हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है। वेलकम टू माय चैनल होमीज़ लाइफ स्टाइल। आज हम बात करेंगे जो हमारे प्लांट्स होते हैं, वेरीगेटेड प्लांट्स, ऑर्नामेंटल, जिसके अंदर बहुत सारे शेड्स हमें देखने को मिलते हैं और उसमें वेदर के हिसाब से, सीज़न के हिसाब से उसमें कलर चेंज होते रहते हैं। तो ये वेरीगेशन क्या होता है, आज हम इस पर बात करेंगे। ये जो लीव्स होते हैं, स्पेशली आप क्रोटन्स आप देख रहे हैं मेरे पास, इसमें कितने सारे शेड्स, कितने सारे स्टाइल और वैरायटी होती है। तो आपने देखा होगा कि ये देखिए रेड के साथ है, रेड और वाइन कलर है इसमें, और ये ग्रीन के साथ येलो कलर है, ये है। तो आपने बेतहाशा इसकी वैरायटीज़ देखी होंगी। तो ये क्या चीज़ होती है, इसके लीव जो होते हैं वो मल्टी कलर में होते हैं। इनमें एक से ज़्यादा कलर होते हैं। क्रूटन में कभी कभी आपको दिखता होगा कि कुछ शेड्स कम हो रहे हैं, और क्यों कम हो रहे हैं और उसकी क्या केयर करें वो हम देखेंगे। स्पेशली अभी जो विंटर चल रहा है उसमें हमें इसकी कैसे केयर करनी है, आज हम उस पर बात करेंगे। क्रूटन के अलावा आपने ये देखा है, आयरसन का भी प्लांट मेरे पास रखा हुआ है। ये भी एक वेरीगेटेड है। इसके अंदर भी आप देखें तो कितने ज़्यादा शेड्स होते हैं, किसी में आपको कम दिखेगा और किसी में ज़्यादा दिखेगा। इसी तरह आपके पास कोलियस होंगे। इस वक्त कोलियस का भी सीज़न है, और आपके पास पोथोस, मनी प्लांट्स तो होती ही है, उसके अंदर भी आपने देखा होगा कितने सारे शेड्स होते हैं। ऐसे ही हमारे चाइनीज़ एवरग्रीन आप देख लीजिए, वो भी इसी तरह उसके अंदर बहुत सारे फॉलेज होते हैं जो कि डिफरेंट शेड्स होते हैं। तो वो हम उसकी कैसे केयर करें और उसको कैसे कैरी करें कि वो हमें इस मौसम में भी बहुत अच्छे और ख़ूबसूरत नज़र आएँ। ये जब भी खूबसूरत लगते हैं जब इनके शेड्स जो हैं वो बरकरार रहें हर मौसम में उसी तरीके से। तो सबसे पहले तो हमें इसकी लोकेशन देखनी है। सबसे पहले इसकी लोकेशन देखनी है, उसके बाद हमें उसकी लाइट देखनी है कि किस किस्म की हम उसको लाइट प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके ऊपर राइट अमाउंट ऑफ लाइट बहुत ज़रूरी है कि उस पे कितनी आपकी सनलाइट, या आपने जो भी अपने अंडरग्राउंड्स रखे हुए हैं, रूम्स में हैं, तो वहाँ की जो आप आर्टिफिशियल लाइट्स दे रहे हैं वो कितनी है। तो सबसे पहले तो आपकी ज़रूरी है कि उसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लाइट देनी बहुत ज़रूरी है, ताकि उसके जितने भी कलर्स हैं वो इन्हेंस हों, और जो भी उसमें वेरिएशन बनना है, जो भी उसके अंदर फोटोसिंथेसिस लेना है उसने, वो अपने राइट अमाउंट ले सके। आप देखें तो इसके अंदर लीफ में ग्रीन कलर ज़्यादा होता है, ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, और दूसरा कलर जो होता है वो कम होता है। तो वो लाइट की वजह से उसके अंदर इन्हेंस होता है। अब ये आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके अंदर बहुत कम वेरिएशन है। इसका मतलब है कि इसको सही लाइट नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो इसका अपना फॉलिएज है वो कम बन रहा है। तो जिस तरफ से ये सन की डायरेक्ट सनलाइट लेगा, उसी तरीके से उसी तरफ उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशन पैदा होगी। ये देखिए, जिस तरफ से इसको सनलाइट डायरेक्ट पड़ रही होगी वो उधर से ही उसको एब्ज़ॉर्ब कर रहा होगा, और उसके अंदर जितने भी कलर्स बनने हैं वो बहुत अच्छे अमाउंट में बनेंगे। इसी तरह ये देखिए चाइनीज़ एवरग्रीन है, ठीक है। ये इसके अंदर जो एक ये पिगमेंट्स होते हैं, ये देखिए पिगमेंट्स होते हैं, ये फूड लेते हैं धूप से जब ये अपनी ग़िज़ा को एब्ज़ॉर्ब करते हैं तो उसके बाद ये इसके अंदर पिगमेंट्स बनते हैं। तो जब भी इसके अंदर बहुत अच्छे से शेड्स आएंगे, जब इसको राइट अमाउंट ऑफ लाइट, आपकी जो ब्राइट लाइट है वो उसको मिलेगी। आप जितना आपको शेड में रखेंगे इतनी इसके कलर जो हैं वो कम होते जाएंगे, ख़त्म होते जाएंगे। और ये इसकी मिसाल ये देखिए, इसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं है, और इतनी ही इसके अंदर जितनी नज़र आ रही है। इसी तरीके से आपके सारे पोथोज़ हैं, उसके अंदर भी यही है कि आप जितनी उसको ब्राइट लाइट देंगे, इनडायरेक्ट सनलाइट हो या डायरेक्ट सनलाइट हो, वो राइट उसको मिलनी चाहिए, जब भी उसके अंदर उसका फॉलिएज और जितनी भी वेरिएशन है वो आपको नज़र आएगी। दूसरी चीज़ इसकी फ़र्टिलाइज़र है। जब आप इसको जो भी इसकी फ़र्टिलाइज़र नीड है कि लीफ और जितनी भी आपकी वेरीगेटेड हैं या
आपके जितने भी ऐसे प्लांट्स हैं जो ऑर्नामेंटल्स हैं, जिसमें फ्लावर्स बहुत कम होते हैं और लीव्स ज़्यादा होते हैं, तो इसको किस किस्म की फ़र्टिलाइज़र ज़रूरत होती है, तो वो आप इसको वैसी ही फ़र्टिलाइज़ अगर उसकी रिक्वायर्ड के हिसाब से देंगे तो वो भी बहुत मैटर करता है कि आप उसको कैसी दे रहे हैं। इसमें नाइट्रोजन की ज़रूरत है या मैग्नीशियम की ज़रूरत है या पोटेशियम की ज़रूरत है, तो वो आप उसको राइट अमाउंट दीजिए। फिर थर्ड चीज़ है इसके अंदर वाटरिंग। वाटरिंग आप कैसे कर रहे हैं, वाटरिंग भी आप बहुत मैटर करती है कि बहुत ज़्यादा पानी देते हैं तो भी इससे लीफ जो है वो येलो होना शुरू हो जाते हैं और ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। लीफ से वो उसकी जो रूट्स होती हैं वो गलने लग जाती हैं और वो अपनी सही फूड नहीं लेता जब तक, तो वो अपना काम और सही जो उसकी नरिशमेंट है वो उसको नहीं मिलती। सर्दियों में पूरी कोशिश करें कि इनको सर्दी से बचाएं, डायरेक्ट फ्रॉस्ट में ना रखें। डायरेक्ट जो स्काई से आपका मॉइस्चर गिरता है लीव्स के ऊपर, वो भी बहुत मैटर करता है। उससे भी आपके जो लीव्स होते हैं उसके पोर्स गल जाते हैं और उसमें जो ग़िज़ा लेने की एक वो सलाहियत होती है वो कम हो जाती है। इससे आपका पौधा ख़राब हो जाता है। तो इसलिए सर्दियों में आप डायरेक्ट फ्रॉस्ट में भी ना रखें। तो जो भी आपका थोड़ा हल्का बहुत शीट का एरिया आपको अवेलेबल हो उसके अंदर रखिए। इस टाइप के जितने भी आपके पास प्लांट्स हैं उनकी केयर आप करें तो सर्दियों में बेतहाशा आपको वो खूबसूरती भी देंगे और वैरायटी भी देंगे। तो गाइस अब तक के लिए इतना ही, फिर मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आपके साथ। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।